बात करेंगे कपूर की, जिसका हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और जब से कोरोना जैसी महामारी आई है तब से तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। पूजा, उपासना और कई प्रकार की औषधियों में कपूर का प्रयोग किया जाता है। खुजली की समस्या हो, मुहासे हो, जोड़ों का दर्द हो या बालों का झड़ना, तमाम समस्याओं के लिए दवा का काम करता है कपूर। कपूर, जिसे संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहा जाता है, ये एक विशेष प्रकार का रसायन है। अलग अलग तरह की वनस्पतियों से मिलने वाले 3 प्रकार के कपूर होते हैं: चीनी अथवा जापानी कपूर, भीमसेन अथवा बरास कपूर और तीसरा हिंदुस्तानी अथवा पत्ती कपूर। इसके अलावा आजकल सैनिटाइज्ड कपूर भी तैयार किया जाता है। तो आइए आपको तीनों प्रकार के कपूर के बारे में पहले विस्तार से बताते हैं। जापानी कपूर, जिसे एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, उसे सिनामोमस कहा जाता है। ये लॉरेंसी प्रजाति का होता है और चीन, जापान और फार्मोसा में पाया जाता है। भारत में देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरी और मैसूर में पैदा किया जाता है। भारत में कपूर वृक्ष छोटे और उनकी पत्तियां 2.5 से 4 इंच लंबी होती हैं। जापानी कपूर को जापान में करीब 50 साल पुराने पेड़ों की लकड़ियों से लिया जाता है, लेकिन भारत में ये पत्तियों से मिलता है। कपूर के पौधों से बार बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं, इसलिए वो झाड़ियों के तौर पर ही बने रहते हैं। दूसरा है बरास यानी भीमसेनी कपूर। ये जिस पौधे से लिया जाता है उसे ड्रायोबैरानोप्स एरोमेटिका कहा जाता है। इस पेड़ की लकड़ी में जहाँ पाले या चीर पड़े होते हैं वहीं कपूर पाया जाता है। ये सफेद और अर्ध पारदर्शक टुकड़ों में दिखाई देता है। इसे खुरच कर लकड़ी से निकाला जाता है। कपूर वाले पेड़ की वुड चिप्स यानी छाल के टुकड़ों से आसवन विधि के जरिए इसे बनाया जाता है। छाल को गर्म करके भाप के जरिए पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर से ही असली कपूर बनता है। भीमसेनी कपूर और जापानी कपूर को पक्का कपूर माना जाता है। कई प्रकार की चिकित्सा में भी इसकी गंध को प्रयोग में लाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये पानी में डालने पर नीचे बैठ जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में इसे सबसे ज्यादा गुणवान माना गया है। तीसरा है हिंदुस्तानी या पत्ती कपूर। पत्ती कपूर भारत में कुकरोंधा प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है, जो एक तरह की शार्क जाति की वनस्पतियां होती हैं। अब सुनिए कपूर का क्या महत्व है। कपूर की जो सुगंध होती है वह मन को एकाग्र करती है, इसीलिए कपूर को रोली या चंदन में मिलाकर मस्तक पर भी लगाया जाता है। कपूर जलाने से जो अग्नि निकलती है वो कफ और वात को खत्म करती है। कुछ जगहों पर कपूर को खाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। खासकर दक्षिण भारत में इसका प्रयोग खाने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सेवन करने से दर्द का नाश होता है, लेकिन कपूर का ज्यादा सेवन करना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक तरह से इसका ज्यादा सेवन विष के प्रभाव का काम करता है। कपूर को घर में जलाने से कई तरह के फायदे होते हैं। इससे जो गंध निकलती है उसमें कई प्रकार के एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। कपूर की तासीर ठंडी मानी गई है। जैसा आपको पहले भी बताया कि कपूर का कई औषधियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कपूर का तेल त्वचा में रक्त संचार को सहज बनाता है। कपूर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही तरह के ब्लड प्रेशर में भी फायदेमंद होता है। गर्दन में दर्द होने पर कपूर वाला बाम लगाया जाता है। शरीर में कहीं सूजन आ गई हो या फोड़े, फुंसी या मुहासे हो तो उसके उपचार में भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर पर किसी प्रकार की खुजली हो तो कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को आर्थराइटिस का दर्द परेशान कर रहा हो तो उसके लिए भी कपूर वाला मलहम लगाने से आराम मिलता है। गठिया, आर्थराइटिस के दर्द में कपूर को ग्लूकोसामाइन सल्फेट और चोंड्रोइटिन सल्फेट के साथ इस्तेमाल कर दर्द को कम किया जा सकता है। नहाते वक्त पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाया जाए तो इससे नजर दोष से भी बचा जा सकता है। कफ होने पर छाती पर कपूर के तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे खांसी और सांस संबंधी समस्या दूर हो सकती है। कपूर जलाने से ऑक्सीजन लेवल सही होता है। साथ ही कपूर की खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसीलिए पूजा आराधना के वक्त आरती में
कपूर डालकर आरती की जाती है। आरती के वक्त कपूर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये भी सुनिए। पूजा में कपूर की आरती उतारी जाती है। एक चौड़े मुंह के बर्तन में, अगर वो मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो चौड़े मुंह का कोई बर्तन लेकर उसमें कपूर की टिकिया रखी जाती है। फिर इसमें अग्नि प्रज्वलित कर भगवान के सामने इसे घुमाया जाता है। अग्नि को अपने हृदय या उससे ऊपर की तरफ रखकर ही घुमाया जाता है। आरती के बाद कपूर की अग्नि को अपने दोनों हथेलियों से लेकर अपने मुख और शीश पर लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर कपूर वो रसायन है जो पूजा पाठ में तो इस्तेमाल होता ही है, इसके अलावा ये एक ऐसी औषधि भी है जिससे कई तरह के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। यानी अनगिनत गुणों का खजाना है कपूर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।